कई गाथाएं हैं जिसमें देवी देवताओं की शक्ति के विषय में बताया गया है। इनमें से कई गाथाएं तो आपने पढ़ी भी होंगी, किंतु कुछ गाथाएं ऐसी भी हैं जो आज तक आपने नहीं पढ़ी होंगी। ऐसी ही एक कथा है देवों के देव महादेव और भगवान श्री कृष्ण के युद्ध की। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु और शिव एक दूसरे के भक्त भी हैं। वे दोनों एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं। पुराणों में जो कथाएं मिलती हैं उनके अनुसार शिव जी को न मानने वाला व्यक्ति भगवान विष्णु का प्रिय नहीं हो सकता। इसी प्रकार भगवान विष्णु का शत्रु शिव जी की कृपा का भागी नहीं बन सकता। किंतु एक घटना ऐसी हुई जिससे सभी लोग चकित होकर रह गए। भगवान शिव और भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण युद्ध में एक दूसरे के समक्ष खड़े हो गए और महासंग्राम छिड़ गया। आज हम जानेंगे कि ये युद्ध किस कारण से हुआ था और इसका परिणाम क्या हुआ। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराणों में शिव जी और श्री कृष्ण के बीच हुए इस युद्ध की जो कथा मिलती है उसके अनुसार राजा बलि के पुत्र वानासुर ने भगवान शिव की तपस्या करके उनसे सहस्त्र भुजाओं का वरदान प्राप्त कर लिया। वानासुर अब अत्यधिक बलशाली बन चुका था। वानासुर के बल से भयभीत होकर सभी उससे युद्ध करने से डरते थे। इससे वानासुर को अपने बल पर अहंकार हो गया, अभिमान हो गया। और आज तक हमने ऐसी जितनी भी कथाएं सुनी हैं उससे हमें एक ही निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अहंकार मनुष्य को ले डूबता है। वानासुर की पुत्री उषा ने एक रात्रि स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को देखा। उषा स्वप्न में ही अनिरुद्ध को देखकर उस पर मोहित हो गई। उषा ने अपने मन की बात सखी को बताई। सखी ने अपनी मायावी विद्या से अनिरुद्ध को उसके पलंग सहित महल से चुराकर उषा के शयन कक्ष में पहुंचा दिया। अनिरुद्ध की नींद खुली तो उसकी नजर उषा पर पड़ी। अनिरुद्ध भी उषा के सौंदर्य पर मोहित हो गया। जब वानासुर को पता चला कि उसकी पुत्री के शयन कक्ष में कोई पुरुष है तो सैनिकों को लेकर वो उषा के शयन कक्ष में पहुंचा। वहां पर वानासुर ने अनिरुद्ध को देखा। वानासुर के क्रोध की सीमा न रही और उसने अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा। वानासुर और अनिरुद्ध के बीच युद्ध होने लगा। वानासुर के सभी अस्त्र विफल हो गए। तब उसने नागपाश में अनिरुद्ध को बांधकर बंदी बना लिया। इस संपूर्ण घटना की जानकारी जब श्री कृष्ण को मिली तो वो अपनी सेना के साथ वानासुर की राजधानी में पहुंच गए। श्री कृष्ण और वानासुर के मध्य भीषण युद्ध होने लगा। युद्ध में अपनी पराजय होती देखकर वानासुर को शिव जी का स्मरण हुआ, जिन्होंने वानासुर को संकट के समय रक्षा करने का वरदान दिया था। इधर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र वानासुर पर छोड़ा तो वानासुर ने शिव जी का ध्यान किया। शिव जी युद्ध भूमि में प्रकट हो गए। वानासुर की रक्षा के लिए शिव ने श्री कृष्ण से कहा कि युद्ध भूमि से लौट जाए, अन्यथा मेरे साथ युद्ध करे। श्री कृष्ण ने शिव से युद्ध करना स्वीकार किया और शिव एवं कृष्ण के बीच महासंग्राम छिड़ गया। श्री कृष्ण ने देखा कि शिव के रहते हुए वे वानासुर को परास्त नहीं कर सकते, तो उन्होंने शिव से विनती की कि मेरे हाथों से वानासुर का पराजित होना विधि का विधान है। आपके रहते मैं विधि के इस नियम का पालन नहीं कर पाऊंगा। श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर भगवान शिव युद्ध भूमि से चले गए। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने वानासुर की 4 भुजाओं को छोड़कर शेष सभी भुजाओं को सुदर्शन चक्र से काट दिया।
वानासुर का अभिमान चूर चूर हुआ और उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगकर अनिरुद्ध का विवाह उषा से करवा दिया। इस प्रकार एक वरदान के कारण भोलेनाथ और श्री कृष्ण को आपस में युद्ध करना पड़ा था और इसी युद्ध में अभिमानी वानासुर का अहंकार टूट गया और उषा को उसका प्रेम प्राप्त हो गया। हमें कभी भी अपनी शक्ति पर, अपने बल पर अहंकार नहीं करना चाहिए। सदैव अपनी शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। यदि आप बलशाली हैं तो उससे अन्य लोगों को कष्ट नहीं होने देना चाहिए। यदि अपने बल का उपयोग निर्बल की सहायता के लिए करोगे तो स्वयं ईश्वर भी आपकी सहायता करेंगे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।